नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शव पर सियासत, कभी मौत पर, कभी कफन पर, तो कभी परंपरा पर सियासत। गंगा के किनारे जब से शवों के मिलने की तस्वीरें वायरल हुई, तब से कई तरह की बातें हो रही हैं। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है तो सरकार परंपरा और लापरवाही की बात कह रही है। बताया यह जा रहा है कि नदियों के किनारे शवों को दफनाने की परंपरा पुरानी है। कुछ अखबारों ने पुरानी तस्वीरें भी छापी हैं, लेकिन सच क्या है? अगर ये परंपरा है तो और उसी वक्त यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, पिछले दिनों हम लोगों ने बहुत ही पीड़ादायक दृश्य देखे कि जिन लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई, उनका अंतिम संस्कार भी सही ढंग से नहीं हो पाया। उनके दाह संस्कार के लिए लोगों को लकड़ियां नसीब नहीं हुई, बालू के नीचे दफनाना पड़ा, गाड़ना पड़ा परिजनों को, क्योंकि लकड़ी महंगी मिल रही थी, उनके पास लकड़ी देने का पैसा नहीं था। संजय सिंह ने न सिर्फ दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की कमी का सवाल उठाया, बल्कि रेत में दफनाए गए शवों को लेकर भी सरकार को घेरा। हजारों की संख्या में यहाँ प्रयागराज में घाटों पर 100 गाड़े गए हैं, बालू के नीचे दबाए गए। वजह क्या है? लकड़ियां नहीं मिल पाई, अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। इसके बाद प्रयागराज और बाकी जिलों में गंगा किनारे दफन शवों को लेकर सवाल उठने लगे। दावा किया जाने लगा कि ये शव लकड़ी की कमी की वजह से दफनाए गए हैं। कोई गरीबी का हवाला दे रहा था तो कोई प्रशासन की नाकामी का आरोप लगा रहा था। मामले ने जब तूल पकड़ा तो सरकार हरकत में आई और 22 मई को प्रयागराज के प्रभारी मंत्री महेंद्र नाथ सिंह प्रयागराज पहुंचे। वहां पर भी उन्होंने परंपरा का जिक्र किया और अंतिम संस्कार में सरकारी मदद का आश्वासन दिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही निर्देश जारी किया है और जिन गरीब लोगों को दाह संस्कार के लिए जिनके पास पैसा नहीं, उनको 5,000 रुपये शासन के तरफ से मुहैया कराया जाता है। यहाँ पर भी शमशान घाटों पर पूरी व्यवस्था की गई है और प्रशासन इसके लिए अलर्ट है। जागरूकता जारी की जा रही है। आप सब लोगों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि निश्चित रूप से आपके माध्यम से सबको जागरूक किया जाएगा। लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि गंगा हमारी सबकी आस्था के केंद्र हैं और हम सब लोग मिलकर के इस पर काम करेंगे और आगे भविष्य में इस व्यवस्था को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। 22 मई को सरकार के आदेश पर गंगा किनारे रेत में दिखाई दे रहे शवों को ढका जा रहा था और वहां लकड़ी की भी व्यवस्था कर दी गई थी। निगरानी समितियां अपनी देखरेख में शवों को सम्मान से ढकवा रही थी। सरकार ने आदेश दिया था कि शवों का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। इसके बाद से हर जिले का प्रशासन सतर्क हो गया था। गंगा में लाशों को प्रवाहित करने पर रोक लगा दी गई। कटान की वजह से गंगा में गिरते शवों को भी निकालने का काम शुरू कर दिया गया। गंगा में पानी बढ़ने की वजह से किनारे कटकर गिरने लगे थे और इसी वजह से शव पानी में गिर रहे थे। कोरोना काल में अप्रैल और मई के महीने में बड़ी संख्या में शवों को श्रृंगेरपुर घाट पर दफन किया गया था और न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा था और हमने दिखाया था कि किस तरह से यहां पर शवों को दफन किया गया था। उसके बाद यहां पर प्रशासन की टीम पहुंची थी, एसडीएम सुराव यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर रोक लगा दी थी। और रोक लगाने के बाद जिस तरह की आशंका व्यक्त की गई थी कि अगर जलस्तर बढ़ता है
तो शवों के नदी में जाने का खतरा है। तो जो अभी ताउते साइक्लोन आया था उसके बाद 3 दिनों तक मौसम खराब रहा था और कुछ जलस्तर बढ़ा था, तो इस तरह से यहाँ पर कटान शुरू हुआ है और इस बात की आशंका भी थी कि कुछ शव नदी में जा सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर से प्रशासन ग्राउंड जीरो पर है और यहाँ पर जो शव हैं उनको जो है ढकने की कोशिश की जा रही है और किसी तरह से शव नदी में न जाएं इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो घाटों पर गंदगी थी उनकी यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था की गई है, उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है और किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है कि ताकि किसी तरह से भी गंगा में प्रदूषण न हो। प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर रहा था। शुरू में जो प्रशासनिक लापरवाहियां हुई उसमें तेजी से सुधार लाया गया और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर लावारिस शव आते हैं उन शवों का यहाँ पर अंतिम संस्कार ही कराया जाए हर हाल में। तो प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है कि किसी तरह से भी यहाँ पर गंगा में पॉल्यूशन न हो और गंगा नदी का जो जल है वो किसी तरह से पॉल्यूशन लाशों की वजह से न हो। तो इस बात की कोशिश लगातार की जा रही है और इसको इंश्योर भी किया जा रहा है। 24 मई तक प्रशासन ने स्थिति को संभाल लिया था। हर गरीब परिवार को 5,000 रुपए देकर उसकी मदद की जा रही थी। लोगों से अपील भी की गई है। यहाँ पे निगरानी समिति के भी लोग हैं, जो यहाँ पे पंडा पुजारी लोग हैं, उनको भी कहा गया है, लोगों से अपील की गई है कि इस शव को दफन ना करें और लोगों की तरफ से भी इसमें काफ़ी सहयोग मिला है। अब लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार के रूप में शवदाह ही किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के लोगों के माध्यम से इसमें सहयोग भी किया जा रहा है। 24 मई तक सरकार की मुस्तैदी से सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अप्रैल और मई में जो सवाल उठा था कि आखिर गंगा किनारे शव दफनाने की नौबत क्यों आई, इसका जवाब नहीं